अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजह। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें क्योंकि इससे नई आने वाली हर वीडियो, हर रेसिपी आप तक पहुँच जाएगी। आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। आज हम ब्रेड पकोड़ा बनाने जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हाफ केजी आलू, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्चें आधा चाय का चमचा, कुटा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चमचा, गरम मसाला 1/4 चमचा सिर्फ फ्लेवर के लिए डलता है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है गरम मसाले से। हल्दी 1/4 चमचा, कुटी हुई हरी मिर्च मैंने कूट के रखी है, धनिया हाफ कप, प्याज हाफ कप। मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और इसकी स्किन पील कर ली है। अब हम इसको मैश करेंगे। हम इसको मैश कर रहे हैं। पोटैटो मैशर से अच्छी तरह मैश हो जाता है। ये फोक से भी हो जाता है अगर आपके पास मैशर नहीं है तो। ये हमारा मैश हो गया है आलू। अब इसमें डालेंगे कुटी मिर्चें, कुटा धनिया, चाट मसाला, नमक चाट मसाले में होता है, आप चख लीजिएगा हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटा ज़ीरा रोस्टेड, गरम मसाला, हल्दी, कुटी हुई हरी मिर्चें, धनिया हम थोड़ा डालेंगे और फिर इसकी बैटर में डालेंगे। बेसन के बैटर में थोड़ा हमने बचा लिया है धनिया, प्याज हाफ कप है हमारे पास। अब इस सब बैटर को मिक्स कर लेंगे। हमने आलू को और सब स्पाइसेस को मैश करके अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम बेसन का बैटर तैयार कर रहे हैं इसकी फीलिंग के लिए, ब्रेड की फीलिंग के लिए। अब हमारे पास 2 कप बेसन है फुल, हमने बेसन लिया है। चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के लिए हम, बेकिंग सोडा डालेंगे, पेपरिका डालेंगे, रेड चिली नहीं डालेंगे हम पाउडर, हम पेपरिका डालेंगे, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। देसी घी डालेंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है देसी घी से। धनिया डालेंगे, और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा हम 1 कप पानी है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा हम ऐड करते रहेंगे। ये हमारा गाढ़ा गाढ़ा बैटर तैयार हो गया है। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें आप कि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमने ब्रेड पर इसकी कोटिंग करनी है। मेरे पास 6 स्लाइसेस हैं ब्रेड के। अब इसमें हम कोटिंग करेंगे केचप की।
हम स्लाइस पर केचप लगाएंगे और हम हरी चटनी नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ऐड हैं इसके अंदर, आलू की जो फिलिंग बनाई है, इस वजह से मैं चटनी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ केचप लगाऊंगी और इसकी फिलिंग करूंगी ब्रेड पर। मैंने सब स्लाइस पर केचप लगा लिया है। अब हम आलू की फिलिंग करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे हम। मैंने ब्रेड पर आलू की फिलिंग लगा दी है। अब इस तरह हम इसको कवर कर लेंगे। हम इस तरह इसको कवर कर लेंगे। अब दूसरे स्लाइस पर हम फिलिंग करेंगे इस तरह। हमने इसकी फिलिंग लगा ली है। अब इसको कवर कर देंगे इस तरह। अब इसको हम ट्रायंगल की शेप में काट लेंगे। मैंने सारी ब्रेड को काट लिया है। अब इसकी फिलिंग देखें कितनी अच्छी सी हुई है हमारी फिलिंग। अब हम ऑयल गरम करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, हमने स्लो फ्लेम कर दिया है। अब हम एक ब्रेड को इसमें कोट करेंगे इस तरह। ये आप कोटिंग देखें इसकी, इस तरह हम कोट करेंगे। ये देखें ये कोटिंग हो गई है। अब इस तरह हम सारी ब्रेड फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमारी कोटिंग हो गई है ब्रेड पर। हम ये लाइट से उठाएंगे, उठाकर हम फ्राई कर लेंगे। ये ब्रेड पकोड़ा हमारा तैयार हो गया है। अब हम निकाल रहे हैं। फुल फ्लेम करके ये तैयार हो गया हमारा। इस तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। हमारा ब्रेड पकोड़ा तैयार हो रहा है। अब इसको डिश आउट कर रहे हैं हम। फ्राई हो गए हैं हमारे। फुल फ्लेम पर हम निकाल रहे हैं। ये हमारा ब्रेड पकोड़ा तैयार हो गया है। इसको रमज़ानुल मुबारक में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।